नमस्कार। जनगणना हमारे देश की सबसे बड़ी डेटा प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर बहुत सी योजनाएं बनती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में नागरिकों से पीने के पानी और स्वच्छता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह सवाल होंगे: पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? पीने के पानी का स्रोत कहाँ स्थित है? शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? शौचालय का प्रकार क्या है? गंदा पानी निकालने की निकासी कहाँ से जुड़ी है? इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, आपके घर में पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ मुख्य स्रोत का मतलब वह स्रोत जहाँ से आपको पीने का पानी उपलब्ध होता है। अपने जवाब के आधार पर एक कोड भरें जो 1 से 9 तक या 0 होगा। अगर आपके घर में पाइपलाइन से ट्रीटेड पानी आता है, यानी आपके घर पर पानी पहुँचने के पहले उसे शुद्ध किया जाता है, तो कोड 1 होगा। पानी पाइप से आ रहा है लेकिन ट्रीटेड नहीं है, तो कोड 2। कुएं से आता है तो कोड 3। हैंडपंप से लिया जाता है तो कोड 4। मोटर लगे ट्यूबवेल या बोरवेल से आता है तो उसका कोड 5 होगा। इसी प्रकार तस्वीर में दिए स्रोतों के आधार पर कोड का चयन करें। अन्य स्रोत होने पर 0 कोड चुनें। दूसरा सवाल है, आपके पीने के पानी का स्रोत कहाँ स्थित है? इसका मतलब यह है कि पीने के पानी का स्रोत आपके घर के अंदर है, पास है या दूर है। इसका जवाब 3 कोड से देना होगा: 1, 2 और 3। आंगन, छत, गैराज, दुकान, ये सब घर के परिसर का हिस्सा माने जाते हैं। अगर पीने का पानी इन परिसरों में है तो यह कोड 1 होगा। वही स्रोत परिसर के 500 मीटर के अंदर है तो कोड 2 और 500 मीटर से ज्यादा है तो कोड 3 होगा। अब बात आपके घर या आसपास शौचालय की उपलब्धता से जुड़े सवालों की आती है। इस सवाल के 4 कोड हैं: 1, 2, 3 और 4। अगर शौचालय सिर्फ आपके घर के लिए है तो कोड 1 होगा। 2 या उससे ज्यादा घरों के लिए है तो कोड 2, और अगर आप सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं तो कोड 3 चुनें। यदि आप खुले में शौच के लिए जाते हैं तो कोड 4 चुनें। उसके बाद अगला सवाल आता है, आपके शौचालय का प्रकार क्या है, यानी किस तकनीक पर आधारित है? यह सवाल तभी पूछा जाएगा जब पिछले सवाल में आपने कोड 1 या 2 चुना होगा। ध्यान रहे, कोड इस बात से तय होगा कि शौचालय का गंदा पानी आखिरकार कहाँ जा रहा है। अगर शौचालय सीवर लाइन से जुड़ा है तो कोड 1, सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तो कोड 2। कुछ जगहों पर अन्य तरीके भी होते हैं, इसके लिए कोड 3 होगा। वही अगर ट्विन पिट है और गड्ढों पर स्लैब है तो कोड 4, लेकिन स्लैब नहीं है तो कोड 5 होगा। सिंगल पिट है और गड्ढों पर स्लैब है तो कोड 6, स्लैब नहीं है तो कोड 7। शौचालय का मल मानव द्वारा मैला हटाया जाता है तो कोड 8। पशुओं द्वारा मैला साफ किया जाता है तो कोड 9। वही मैला खुले नाले में डाला जाता है तो कोड 0 होगा। अब आखिरी सवाल है, आपके घर में नहाने, कपड़े धोने और रसोई का गंदा पानी कहाँ जाता है? इस सवाल के 3 कोड हैं: 1, 2 और 3। ध्यान रहे, गंदे पानी का मतलब जिसमें मल मूत्र नहीं है, यानी ग्रे वाटर। अगर आपके घर का गंदा पानी पाइप या ढकी हुई नाली से बाहर जाता है तो कोड 1, खुली नाली में बहकर जाता है तो कोड 2, और अगर पानी किसी नाली में नहीं जाता बल्कि खाली जगह पर फैल जाता है तो इसका जवाब कोड 3 होगा। आपने देखा, ये सारे सवाल आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। जनगणना के दौरान जब गणना मित्र आपके घर आए तो बस इन बातों का ध्यान रखते हुए सही जवाब दें, क्योंकि
जब सही आंकड़े मिलेंगे तो और सुलभ तरीके से नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।